हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्सट्रीम स्टडी पॉइंट। मैं हूं अमित कुमार और आज हम एक्सरसाइज 5.2 शुरू करने वाले हैं अपनी क्लास के अंदर। देखिए 5.2 के अंदर सिर्फ 2 क्वेश्चंस हैं और फर्स्ट क्वेश्चन आपका उससे भी ज्यादा इजी है। यहां पर क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा है, हाउ वुड यू रीराइट यूक्लिड फिफ्थ पोस्टुलेट। क्या आप किस तरीके से यूक्लिड के फिफ्थ पोस्टुलेट को अलग से लिख सकते हो ताकि उसे समझना और ज्यादा आसान हो जाए। लेकिन उसे दोबारा लिखने के लिए पहले आपको कम से कम पोस्टुलेट तो पता होना चाहिए। तो कम से कम आपको क्या होना चाहिए, यूक्लिड का फिफ्थ पोस्टुलेट याद होना चाहिए। अब अगर मैं बात करूं यूक्लिड के फिफ्थ पोस्टुलेट की तो उसको थोड़ा सा समझा देता हूं। बाकी अगर उसको मीनिंग पढ़ना है या जो भी उसके सेंटेंस पढ़ना है वो आप अपनी बुक से पढ़ सकते हो, लेकिन एक बार मैं समझा देता हूं कि वो यूक्लिड का फिफ्थ पोस्टुलेट क्या कहता है। ठीक है, समझ आ जाएगा तो हम अपनी मर्जी से उसको अपने हिसाब से लिख सकते हैं ताकि वो हमें समझने में और लिखने में इजी हो जाए। तो यूक्लिड का पोस्टुलेट जो फिफ्थ पोस्टुलेट है वो क्या कहता है, अगर आप किसी एक स्ट्रेट लाइन से 2 स्ट्रेट लाइन पास कराओ, इफ 2 लाइन्स इंटरसेक्ट द सेम स्ट्रेट लाइन, इफ 2 स्ट्रेट लाइन्स इंटरसेक्ट द सेम स्ट्रेट लाइन, ठीक है, then they would intersect on producing if the sum of internal angles is less than 180 on the same side. That means अगर आपने एक लाइन पर 2 लाइन ड्रॉ की है और उन दोनों के एंगल्स जो हमारे सेम साइड पर, इनको क्या बोलते हैं, इंटरनल एंगल बोलते हैं। क्या बोलेंगे, इंटरनल। ठीक है, इंटरनल या इंटीरियर भी बोल सकते हो और इंटरनल भी बोल सकते हो, तो इंटीरियर ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, इंटीरियर एंगल्स ये कैसे होते हैं, एक्सटीरियर एंगल। तो इंटीरियर एंगल्स सेम साइड पर अगर सम 180 से छोटा है, लेस देन 180, तो उसी सेम साइड पर अगर आप इनको प्रोड्यूस करोगे तो क्या करेंगी, इंटरसेक्ट। तो ये तो क्या है यूक्लिड का फिफ्थ पोस्टुलेट। अब उसने क्या बताया था क्या नहीं बताया था हम क्यों पढ़े, क्योंकि जब हमें खुद से ही इसे राइट डाउन करना है। अगर आपको समझ आ चुका है तो अब आपको बस क्या करना है, अपने हिसाब से एक डेफिनेशन बनाओ जो आपको समझने में और लिखने में इजी लगे। यहां पर किसी भी तरीके की डेफिनेशन आप लिख सकते हो, बस कंडीशन एक है कि उस पूरी डेफिनेशन से पूरा का पूरा मीनिंग क्लियर होना चाहिए और फिफ्थ पोस्टुलेट की जो वैल्यूज दी हुई है वही उसके अंदर हो। ऐसा नहीं कि आप अलग से कुछ वैल्यूज उसके अंदर पुट कर दो, नहीं। ठीक है, तो 2 कंडीशन है, एक तो मीनिंग ठीक निकलना चाहिए, दूसरा उसके अंदर ये सारी चीजें कंटेन्स भी होनी चाहिए। हो सकता है आपको एनसीईआरटी बुक का आंसर कुछ और मिले या कोई और हेल्प बुक का आंसर मिले, आप किसी और यूट्यूब में देखो तो वो अलग मिले। हर किसी का अलग हो सकता है क्योंकि हर किसी का समझने का नजरिया क्या है, अलग अलग होता है। अब हो सकता है कोई, मान लीजिए मैंने किसी क्वेश्चन के 2 मेथड करवा दिए, उसमें से एक मेथड आपको इजी लग रहा है और दूसरा मेथड किसी दूसरे बच्चे को इजी लग रहा है ना, हो सकता है ऐसा। तो इसी तरीके से हमें भी क्या करना है, हमें कहा गया है, जो स्टूडेंट है उसे कहा गया है कि आप इसे दोबारा लिखो। ठीक है, किसी टीचर को नहीं कहा गया, स्टूडेंट को कहा गया। ये क्वेश्चन स्टूडेंट के लिए है कि आप अपनी समझ के अनुसार जो आपको इजी लगता है उस लैंग्वेज में लिख दो। तो हम कोशिश करते हैं उसी लैंग्वेज में लिखने की, तो आप लोग भी ट्राई कर सकते हो। ठीक है, आप लोग भी खुद से ट्राई कर सकते हो इसे लिखने की, बस ग्रामेटिकल एरर का थोड़ा सा ध्यान रखना आपको। चलो शुरू करते हैं सॉल्यूशन। तो क्या लिखना है हमें, पोस्टुलेट नंबर 5, पोस्टुलेट 5। अब देखो जैसे मैंने यहां पर बताया था उसी थोड़े से तरीके से लिखने वाला हूं। थोड़ा थोड़ा जो लगभग मेरा तरीका है वो यूक्लिड के फिफ्थ पोस्टुलेट जैसा ही है, बस थोड़ा सा उसको शॉर्ट कर दूंगा और हो सका तो थोड़ा इजी भी कर दूं। कैसे, देखो, इफ 2 लाइन्स इंटरसेक्ट द सेम लाइन, इंटरसेक्ट द सेम लाइन। पहली लाइन का मीनिंग क्या है, अगर 2 लाइनें एक सेम लाइन को इंटरसेक्ट करती हैं, जो मैंने अभी आपको डायग्राम में बताया था इस तरीके से। ठीक है, इंटरसेक्ट द सेम लाइन ना। उसके बाद सेकंड केस क्या था, एंगल की बारी थी।
तो अब क्या करना है, द सम ऑफ बोथ इंटीरियर एंगल्स, the sum of both interior angles on the same side of the line दोनों इंटीरियर एंगल्स जो कि हमारे इस लाइन के सेम साइड पर है, क्योंकि कहां पर है दोनों ही, ये भी राइट हैंड साइड पर है और ये भी कहां पर है, राइट हैंड साइड पर। बोथ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइन कौन सी, ये वाली, ठीक है, ऑफ द लाइन, द सम ऑफ बोथ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइन इज लेस देन 180 डिग्री। देखो टू राइट एंगल्स को मैंने थोड़ा सा सिंपल क्या कर दिया, 180 डिग्री, ठीक है। इज लेस देन इफ टू लाइन्स इंटरसेक्ट द सेम लाइन, द सम ऑफ बोथ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइन इज लेस देन 180 डिग्री, देन अगर सम 180 डिग्री से कम है, देन द two lines intersect on producing, then the two lines intersect on producing, तो दोनों लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी कब, when प्रोड्यूस की जाएंगी, on producing to the साइड, कहां पर इंटरसेक्ट करेंगी, प्रोड्यूसिंग टू द साइड वेयर द सम ऑफ इंटीरियर एंगल, वेयर द सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज लेस देन 180 डिग्री। ओके, क्या कहा मैंने, दो लाइंस अगर सेम लाइन को इंटरसेक्ट करेंगी और उन दोनों का जो इंटीरियर एंगल्स है उनका सम अगर 180 डिग्री से छोटा है तो इंटरसेक्ट करेंगी जब हम उसे प्रोड्यूस करेंगे उसी साइड की तरफ जहां पर एंगल्स क्या है, एंगल्स का सम क्या है, 180 से छोटा। हो सकता है लगभग 90% 80% आपका सेम टू सेम यूक्लिड 5 पोस्टुलेट के जैसा ही हो, लेकिन मैंने कोशिश की है कि मैं हर एक लाइन को समझूं और थोड़ा इजी करने की कोशिश करूं। तो सबसे जो मैंने पढ़ा था उसको थोड़ा इजियर वे में करने की कोशिश की है। तो आप भी इसी तरीके से लिख सकते हो, ठीक है। और आपको और कोई अच्छा मेथड लगता है तो आप वो भी ट्राई कर सकते हो। चलो अब क्वेश्चन नंबर 2। सेकंड क्वेश्चन यहां पर आपको क्या बता रहा है, ध्यान से देखना है। कहते हैं क्या यूक्लिड का जो 5th पोस्टुलेट है वो पैरेलल लाइंस के बारे में भी कुछ इंफॉर्मेशन देता है? तो यस देता है, लेकिन कैसे देता है उसकी बात करते हैं। तो यहां पर बात करेंगे सॉल्यूशन की। किसकी बात करेंगे? सॉल्यूशन की, क्योंकि प्रॉब्लम्स तो बहुत सारी हैं, सॉल्यूशन होना चाहिए। सॉल्यूशन में पहले तो लिखेंगे यस। अब ये बताओ कि यूक्लिड का 5th पोस्टुलेट क्या कहता है। तो यहां पे बताएंगे अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स 5th postulate, if line L is intersect lines M, line M and N, M and N बना के दिखाते हैं। ये लाइन मान लीजिए M है और ये लाइन आपकी N, क्लियर है। और ये कोई लाइन है आपकी
एल लाइन ने इंटरसेक्ट किया एम और एन को, एम एंड एन, देन एम एंड एन will intersect on the side of L where the sum of interior angles is 180 डिग्री। तो M और N दोनों इंटरसेक्ट करेंगी कहां पर? उस साइड पर जहां पर इंटीरियर एंगल्स का सम क्या होगा? लेस देन 180 डिग्री, इज लेस देन 180 डिग्री, इज लेस देन 180 डिग्री ऑन प्रोड्यूसिंग, अगर आप उसे प्रोड्यूस करते हो तो, ठीक है। अगर इसके अलावा इफ द सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज 180, अगर एंगल क्या है, उनका सम क्या है? 180, लेस देन 180 नहीं, 180, तो लाइंस क्या है? इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। देन M and N will not intersect on that side, उस साइड पे जहां पर 180 डिग्री का सम है, उस साइड इंटरसेक्ट नहीं कर पाएंगे। आल्सो द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स on the other side is 180 degree. Also the sum of interior angles on the other side. देखो, अगर इन दोनों एंगल्स का सम, एंगल 1 और एंगल 2 का सम कितना है? 180 डिग्री, तो जो उसके दूसरी साइड पर इंटीरियर एंगल है, मान लीजिए एंगल 3 और एंगल 4, तो दोनों का सम भी कितना होगा? 180 डिग्री ही होगा, ठीक है। तो दूसरी साइड भी क्या है? 180 डिग्री। तो हेंस सो द लाइन्स M and N will not intersect on either side of L, तो वो दोनों साइड में से किसी भी तरफ इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, नाइदर लेफ्ट नॉर राइट, ठीक है। ऑन विल नॉट इंटरसेक्ट ऑन आइदर साइड ऑफ L, वो किसी भी साइड पर इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। सो M and N will become parallel. So M and N will become पैरेलल, ठीक है। क्लियर हो गया ना? देखो कितना आसान था, क्योंकि यूक्लिड क्या कहता है? अगर किसी साइड पर इंटीरियर एंगल्स का सम 180 से कम है, लेस देन 180, तो लाइंस क्या करते हैं? इंटरसेक्ट। लेकिन अगर 180 है तो इंटरसेक्ट नहीं करेगी, और अगर किसी भी साइड 180 इक्वल आ जाता है तो दोनों साइड क्या है? इंटरसेक्ट नहीं करेगी। और जब कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं कर रही, मतलब कि वो क्या बन गई? पैरेलल। तो हमने ये प्रूफ कर दिया, सिंपल था ये भी। तो आज की क्लास में बस इतना ही, हमने चैप्टर नंबर 5 को फिनिश कर दिया है। अभी भी जिन बच्चों ने बुक्स परचेज नहीं की है, बिकॉज आपकी मैथ की बुक, ठीक है, एनसीईआरटी की है, तो आप स्कूल से या फिर बाहर बुक शॉप से एनसीईआरटी मैथ परचेज कर सकते हो। अगर आप बुक परचेज नहीं कर सकते
तो आप अपने फोन में बुक को डाउनलोड कर सकते हो। कैसे? एनसीईआरटी फिलॉइड, एनसीईआरटी फिलॉइड ऐप का यूज करो और उससे अपनी सभी एनसीईआरटी बुक डाउनलोड कर लो जब तक आप परचेज नहीं कर पाते हो। बिकॉज परचेज तो करनी पड़ेगी, नेट से कब तक यूज करोगे, बट जब तक परचेज नहीं कर सकते आपका बहुत अच्छे से काम वहां पर चल जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो थैंक यू आज के लिए। हैव अ गुड डे।